ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ रहस्यों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया जैसी दिख रही है वैसी तो कतई नहीं है। इसके पीछे किसी का हाथ है या फिर कोई और ही इस दुनिया को चला रहा है। लोगों के अंदर दुनिया को लेकर के अलग अलग ही थ्योरी है और फिर यहीं से जन्म होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। दुनिया में बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है द 9 अननोन, एक सीक्रेट सोसाइटी। इस सीक्रेट सोसाइटी में सिर्फ 9 लोग थे। इन लोगों के पास इंसानों और दुनिया के बारे में ऐसी जानकारी थी जो आज भी बहुत कम लोगों को पता है या फिर किसी को पता भी नहीं है। इन लोगों के पास ह्यूमन बॉडी के ऐसे प्रेशर पॉइंट के बारे में पता है कि जिसे सिर्फ टच करने से ही किसी भी आदमी की मौत हो सकती है और ये लोग किसी भी मेटल को सोने में बदल सकते हैं। इन लोगों के पास 9 अलग अलग बुक्स दिए गए थे। ये सभी बुक्स आज के विज्ञान से कहीं ज्यादा एडवांस थी, जिसे छुपा कर रखना बहुत जरूरी था। लोगों का मानना है कि आज भी ये दुनिया के किसी कोने में हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे, ऐसा लोगों का कहना है। अब सवाल आता है कि वे कौन सी 9 बुक्स हैं और इस सीक्रेट सोसाइटी को किसने बनाई और उन लोगों के पास इतनी एडवांस नॉलेज आई कहां से? इसका रहस्य आज भी बरकरार क्यों है? ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में आगे वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल बज तंत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साल 1923 में एक बुक आती है जिसका नाम होता है द 9 अननोन। इस बुक को इंग्लिश राइटर टेलबोट मुंडे ने लिखा था। इस बुक के अनुसार आज से करीब 2000 साल पहले इंडिया के अंदर एक सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी जो कि दुनिया की पहली सीक्रेट सोसाइटी थी, जिसे सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। टेलबोट मुंडे को 9 लोगों और इन सभी बुकों के बारे में सबसे पहले एक बुद्धिस्ट पुजारी ने बताया था। फिर वे इसकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए बहुत से बौद्ध मंदिरों में गए। वहां से इसकी जानकारी इकट्ठा की और एक बुक लिखी जिसका नाम था द 9 अननोन। बाद में बहुत से राइटर्स और रिसर्चर्स ने इसके बारे में पता लगाया और फिर इस सच्चाई पर अपनी मोहर लगाई। तो चलिए इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानने से पहले सोसाइटी को बनाने वाले के बारे में कुछ जान लें। 304 ईसा पूर्व मौर्य काल में सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। अपने 100 भाइयों में अशोक सम्राट सबसे बड़े थे। अशोक अपने राज्य के सेनापति भी रहे थे। उनके पिता बिंदुसार के मौत के बाद राजगद्दी के लिए सभी भाइयों में विद्रोह हुआ और इसी विद्रोह में अशोक की माता का निधन हो गया। चूंकि अशोक पहले से सेनापति थे इसलिए उनका वर्चस्व सेना पर था। उन्होंने अपने भाइयों को बंदी बनाया और फिर उनको मारकर कुएं में फेंक दिया। उन्होंने विश्व विजेता बनने के लिए अखंड भारत पर अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया। उस समय तक सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष पर अपनी विजय पताका लहरा दिया था, परंतु उन्हें कलिंगा अपना समर्पण नहीं कर रहा था। तब अशोक सम्राट ने खुद उस युद्ध की अगुवाई की। ये युद्ध प्रलयकारी था। कलिंगा में सैनिक ज्यादा नहीं थे, इसलिए वहाँ के किसान, औरतें और बच्चे सब युद्ध लड़ रहे थे। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मरे थे और 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। ये युद्ध सम्राट अशोक ने जीत तो लिया था, परंतु इस हत्याकांड ने अशोक सम्राट को अंदर तक विचलित कर दिया। औरतें, किसान, बच्चे तक मरे थे इस युद्ध में। इस युद्ध का परिणाम ने बाकी राज्यों को इस कदर डरा दिया कि वे खुद समर्पण करने लगे। परंतु सम्राट अब खुद बदल गए थे। वे शांति की खोज में बौद्ध लोगों से मिले। उनका ज्ञान देखकर सम्राट ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उस समय बौद्ध कोई धर्म नहीं था, बस एक संस्था थी जो लोगों और समाज से दूर रहकर ज्ञान की खोज करते थे और ज्ञान का प्रसार करते थे। सम्राट ने भी इसका प्रचार प्रसार शुरू किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध ज्ञान को अलग अलग विषय अनुसार 9 किताबों में संग्रहित किया, जो कि उस समय के ज्ञान से काफी ज्यादा एडवांस था, जिसे दुनिया से छिपा कर रखना ही उचित था। नहीं तो सारी दुनिया से सभ्यता का विनाश हो सकता था। इन किताबों की सुरक्षा और किताबों की जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने दुनिया भर से हजारों ज्ञानी लोगों को आमंत्रित किया। उनमें से 9 लोगों को वो किताबें दी गई और उनको इस दुनिया से अलग कर दिया गया और उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया वे कभी भी डायरेक्टली इस संसार में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपनी पहचान गुप्त रखेंगे। इसलिए उन लोगों ने आपस में बात करने के लिए एक नई लैंग्वेज का इजाद किया जिसे इन 9 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। अब जानते हैं कि ये बुक्स कौन कौन सी थी। पहला, प्रोपगेंडा। पहली पुस्तक प्रोपगेंडा पर थी। इस बुक में ह्यूमन माइंडसेट और माइंड वॉश की पूरी जानकारी थी। इसको जानने वाला किसी भी इंसान का माइंडसेट करके उसको अपना गुलाम बना सकता था, पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल कर सकता था, मास ओपिनियन अपने अनुसार बदल सकता था, यूनिवर्सल पॉलिटिक्स का भी ज्ञान था। कहा जाता है कि इस बुक के कारण उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार दूसरे देशों में इतनी तेजी गति से फैला। दूसरा, फिजियोलॉजी।
इस बुक को साइंस ऑफ किलिंग कहा जाता है। इसमें ऐसे ऐसे प्रेशर पॉइंट की जानकारी थी जिसे सिर्फ टच करने से किसी भी आदमी की मौत हो सकती है और सबको लगेगा कि ये नेचुरल डेथ है। इसे टच ऑफ डेथ कहा जाता है कि मार्शल आर्ट और जूडो भी इसी बुक की देन है। तीसरा, माइक्रोबायोलॉजी। इस बुक में बैक्टीरियल वायरस की पूरी जानकारी है। इस बुक की जानकारी रखने वाला वायरस फैलाकर किसी भी सभ्यता का अंत कर सकता है। इसमें चमत्कारी औषधियों एवं पेड़ पौधों से बात करने का पूरा ज्ञान था। चौथा, आल्कमी यानी केमिस्ट्री। इस बुक में मेटल एलर्जी की जानकारी थी। इसमें धातुओं के मिश्रण से सोना बनाने की पूरी प्रक्रिया लिखी हुई थी। इसकी हकीकत दर्शाने के लिए टेलबोट ने बताया कि जब भी मंदिरों के निर्माण में सोने की कमी आती थी तब कहीं अननोन सोर्स से सोना उपलब्ध हो जाता था, जो कि इसी किताब की देन थी। पांचवी, कम्युनिकेशन। इस बुक में ऐसे कम्युनिकेशन का ज्ञान था कि जिससे धरती के अलावा एलियन से भी कम्युनिकेट किया जा सकता था। इसका ज्ञान आज के ज्ञान से भी ज्यादा एडवांस था। छठा, ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी रिलेटेड सारी जानकारियां थी, जिसमें एंटी ग्रेविटी व्हीकल स्पेस बनाने की पूरी जानकारी थी। सातवां, कॉस्मोगनी। इसमें यूनिवर्स की पूरी जानकारी थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों का विवरण, सौरमंडल की उत्पत्ति का पूरा विवरण था। इसके अलावा स्पेस टाइम, भविष्य देखने एवं भविष्य में जाने की पूरी जानकारी थी। आठवां, लाइट। ये बुक लाइट वेव और स्पीड ऑफ लाइट और पावर ऑफ लाइट का ज्ञान बताती थी। कैसे लाइट्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन उस बुक में दिया हुआ था। नौवां, सोशियोलॉजी। ये बुक सभ्यता का उदय पतन की जानकारी को दर्शाता है। इसमें ऐसे ऐसे ज्ञान है जिससे किसी भी सभ्यता का विकास और पतन किया जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी थी। इसमें एकता एकजुटता का भी ज्ञान है। ये सभी किताबें आज के विज्ञान से कहीं ज्यादा एडवांस थी, जिसे छुपाए रखना अति आवश्यक था। ये ज्ञानवर्धक के साथ साथ विनाशकारी ज्ञानों को भी बढ़ावा देता था। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार इसमें अमर होने का भी ज्ञान था, इसलिए उन 9 लोगों को अमरता का भी ज्ञान मिला था, जिससे कि वे इन बुक्स का संरक्षण युगों तक कर सकें। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार वे 9 लोग आगे के 9 लोगों को चुनाव करते और फिर ये जिम्मेदारी उनको सौंप देते। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दुनिया भर के वैज्ञानिक, कलाकार और प्रतिभाशाली लोग हर समय इस सोसाइटी का हिस्सा थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये 9 बुक्स थी जिनमें से जीवन की हर समस्या का हल था। इनके जरिए समाज और राज्य में जो भी समस्या खड़ी होती उसे चुटकियों में हल किया जा सकता था। अब ये सच है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं और इन्हें सच मानते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।